सागर किनारे से नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान। जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे केसरिया बानम आओरी। मेरे दिल का तुमसे है कहना, बस मेरे ही रहना, नहीं तो समझे। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੋਬੀ ਵੈਨੀਪਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਵਿਦ ਵੈਨੀਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਸੁੰਦਰ ਨੇ, ਉਨੇ ਹੀ ਉਹ ਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੀਲੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਵੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੰਗੇਜ ਕਰਨਾ, ਆਡੀਅנס ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾ ਲੈ ਕੇ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਤਰਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ। ਸੋ ਸਿਰਜਨੀ ਘੋਸ਼ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ। सिरजनी जी, थैंक यू welcome। सो मच। मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में आई, एक्चुअली काफी समझ में आई। अभी मैं आगे हिंदी में ही बोलूंगा, मैं नहीं कोई सिर्फ बात नहीं, बताता हूँ। पंजाबी बहुत मीठा लैंग्वेज है। अच्छा जी। हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगता नहीं, है। मुझे हिंदी बोलने में बहुत मजा आता है एक्चुअली। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। कि मुझे पंजाबी बहुत, क्योंकि पंजाबी और बंगाली आई जी। थिंक ये दो लैंग्वेज है हम्म, जो सुनने में बहुत मीठा लगता है मुझे। जी। मेरी ये निजी हम्म। राय है। जी, जब लोअर टोन से बोला जाए ना। हाँ जी, नहीं? वो तो सभी लैंग्वेज अच्छा, सिडनी से आप आए हो, कब आए हो यहाँ पे? मैं कल सुबह हम्म, हम लोग आए जी। 2 म्यूजिशियंस के साथ। ओके। और वेलकम इन एडिलेड ऑफ I कोर्स। loved it. It didn't feel like कि मैं सिडनी से यहाँ पे आई हूँ. It felt like it's just another home for me. You know what I mean? तो बहुत बहुत अच्छी फीलिंग। मुझे जब आप स्टेज पे आप गा रहे थे ना, तो इतना अच्छा लग रहा था कि जैसे सभी को, बिकॉज आई मेट यू फर्स्ट डे ऑन स्टेज पे, आपको फर्स्ट टाइम देखा, तो मुझे ये नहीं लग रहा था कि मैं किसी को जानता नहीं, इनको जानता नहीं हूँ। तो आपकी जो साउंड थी, द वे यू आर इंटरेक्टिंग विद ऑडियंस, एक कमाल का है। मीन्स आप प्रोफेशनली फैमिली से, या आई कैन सी कि देयर इज समथिंग कनेक्टेड विद यू, कि आपकी फैमिली से या आप प्रोफेशनलिज्म में उस हिसाब से हो। कहाँ तक का सफर है, कब शुरू किया आपने ये म्यूजिक की जर्नी? म्यूजिक की जर्नी तो शुरू हुआ है और अभी भी हूँ। जर्नी तो जो है म्यूजिक का, मैं बहुत बचपन में 4.5 साल की थी तब से मैंने सीखना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरी माँ बहुत अच्छा गाती हैं। शी इज स्टिल अलाइव एंड शी सिंग्स अमेजिंग। माय फादर यूज्ड टू प्ले तबला। ही डजंट प्ले एक्टिवली तबला एनीमोर, बट तो वो संगीत का जो माहौल था वो घर में था ऑलरेडी। तो उसके बाद क्लासिकल ट्रेनिंग चली, अभी भी चलता है। तो क्लासिकल मैंने मुझे सीखना बहुत अच्छा लगता है। पहले बहुत बहुत पहले मैं क्लासिकल, प्योर क्लासिकल ही गाती थी। उसके बाद धीरे धीरे करके कमर्शियल इसलिए मुझे अच्छा लगने लगा क्योंकि मैं अपने आप को व्यक्त कर सकती हूँ। तो यू नो लिरिक्स का उसमें बहुत महत्व होता है। तो इट कम्स दैट आई कैन कम्युनिकेट, so that kind of became my mode of expressing myself। तो सब अभी भी ऐसे। कब से हो ऑस्ट्रेलिया में आप? 17 साल हो गया। 17 साल हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया की लाइफ, जब आप ऑस्ट्रेलिया में आए तो ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ और ड्रीम्स होते हैं और तरीके से हम लाइफ को कैरी करते हैं। आपकी म्यूजिक जो ये जर्नी है, जो जिसको हम देख रहे हैं, जिसके लिए लोग इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए, उसको यहाँ की लाइफ ने कितना इम्पैक्ट किया, पॉजिटिवली और नेगेटिवली? ये आपने बहुत सेंटिमेंटल वाला सवाल पूछा, पूछ ही लिया था, हम बता भी देते हैं। तब मैं 21 साल की थी, तब मेरी शादी हो चुकी थी और जब हम आए थे, मैं यहाँ पे पढ़ने आई थी। तो बंगाली घर में क्या है, पंजाब में भी शायद ऐसा है कि हर घर से आपको तानपुरा, तबला, हारमोनियम मिल जाएगा, क्योंकि एक लाइफस्टाइल है, कोई ना कोई सीख ही रहा है। My parents never wanted me to take
music as a mainstream for me because I was good in academics. So they always wanted me to do more academics and music should be like my hobby and stuff. तो ऐसा होता रहा. तो तब कितने साल की 21 साल में क्या समझ में आता है तब अच्छा ठीक है कॉर्पोरेट जॉब करेंगे. Then when I came here तब धीरे धीरे जब सब कुछ हो गया PR मिल गया सिटीजनशिप मिल गया और कुछ बाकी नहीं रहा तब ऐसा लगा यार इस चक्कर में तो वो छूट गया जो दिल की रूह की खराब जो रूह की लाइक जो मुझे करना चाहिए था. फिर यहाँ पे आके म्यूजिक भी बहुत हैम्पर हुआ क्योंकि मैं एक्टिवली सीख नहीं पाती थी तब. ये सब जो जूम का आजकल जो होता है कि आप जूम में सीखते हैं आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं ये सब का तब जमाना नहीं था. तो वो गुरुजी बार बार इंडिया जाना पड़ता था. फिर एक दिन अचानक ये फुल फ्लेजेड म्यूजिक एज अ पैरेलल प्रोफेशन 2014 में हुआ था. क्योंकि जब मैं गुरुजी से क्लास ले रही थी तो काम का बहुत प्रेशर था तो मेरा होमवर्क नहीं हुआ था. तो ही वाज टेकिंग द क्लास एंड मेरे होमवर्क नहीं दे पा रही थी. तो उन्होंने कहा क्या बात है होमवर्क क्यों नहीं हुआ है. तो मैंने कहा गुरुजी काम का बहुत प्रेशर था इसलिए कर नहीं पाई. तो उन्होंने क्लास बंद कर दिया था. बोला आज का क्लास ही खत्म होता है और हम क्लास उस दिन करेंगे जिस दिन तुमको समझ में आएगा कि तुम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में जाके जॉब करने के लिए तुम पैदा नहीं हुई. तो ये मेरे दिमाग में ये दिमाग से मेरा गया नहीं. और कभी भी मैं कहीं पे भी जाती हूँ किसी भी कंपटीशन में भगवान बहुत मेरे ऊपर मेहरबान है. आई ऑलवेज हैव वन लाइक आई हैव ऑलवेज गॉट द फर्स्ट प्राइज. तो ऐसा लगा कि शायद यूनिवर्स का एक इशारा है. मुझे लगता है आपने बहुत अच्छी बात की जो आप गुरुजी ने आपको बताया कि हम कई बार पैसे की चमक उसको मैं पैसा ही नहीं कहूंगा बिकॉज वी हैव मोर प्रायोरिटीज इन लाइफ. हमारे साथ लाइफस्टाइल कंफर्ट लेवल उसके चक्कर में हम उस चीज को भूल जाते हैं जो आपकी रूह की खुराक होती है. और जैसे आपने बोला कि हाँ आप गुरुजी के सामने जब आप उस सिनेरियो जो सीन था कि जब आपका दिमाग स्टिल उसी में स्टक था. You couldn't focus there and without focusing anything you cannot achieve simple. This is universal law है. और अभी आप fully focus कर पा रहे हो. अभी भी देखो आना जाना जैसे कि मैं दिसंबर से 100 दिन के लिए मैं इंडिया में थी. तो मेरे लिए ये जैसे कि आपने पूछा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. एडवांटेज ये है कि हम लोग एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पे सारी सुविधाएं जो है वो बहुत आसानी से मिल जाती है. ये एक है. यहाँ पे इतने सालों से मैं रही हूँ दोस्त भी बन गए हैं. लेकिन डिसएडवांटेज मेरी बहुत इसलिए है क्योंकि मैं ज्योग्राफिकली बहुत फार हूँ. तो जैसे वहाँ पे जैसे लोग हैं ना कि टैलेंटेड हैं लेकिन उनके पास कॉन्टेक्ट्स नहीं है. तो बॉम्बे में जाके यहाँ घूमते हैं वहाँ घूमते हैं ऐसा होता है. लेकिन मेरी किस्मत हमेशा से बहुत अच्छी रही. किसी भी कोई भी मुझसे मिले जैसे जावेद अख्तर साहब आए थे गुलजार साहब आए थे सबने मुझे कांटेक्ट नंबर दिया मुझे बॉम्बे बुलाया. मुझे काफी अच्छे ऑफर्स भी दिए लेकिन तब मेरा बच्चा बहुत छोटा था तो ऑफर्स में ले नहीं पाई. तो अभी फिलहाल मैं जब गई तो काम करती हूँ तो जैसे शंकर एहसान का एहसान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. फिर और को जो तेरी मिट्टी जिसने कंपोज किया है फिर नज्म सा कोई सब उनके गाने हम लोग यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स हैं. आज ये कहानी लगता है मैं और को अरिजीत सिंह फिर मोनाली हम लोग सब कॉन्टेम्पोरेरी म्यूजिशियंस थे उस वक्त के. तो और मैं बहुत खुश हूँ. ऐसा मैं नहीं दावा कर सकती कि वो मेरे दोस्त थे लेकिन हमने एक ही कॉन्टेम्पोरेरी एक ही फंक्शन में हमने परफॉर्म किया है सेंट जेवियर्स कोलकाता का. और अभी बिल्ड हो जाता है दोस्तों का. मींस अगर एक पर्सन उसमें वैसा नहीं है तो वो जनरली वैसा हो जाता है. यू नो वो जब ऐसे दोस्त एक साथ ग्रो हो रहे होते हैं. तो मेरी बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है कि मैं ज्योग्राफिकली बहुत फार हूँ क्योंकि मेरे पास जो भी भगवान का दिया हुआ मैं जो भी गाती हूँ मैं हमेशा समझती हूँ कि ये मैं नहीं मेरा इसमें कुछ नहीं है. जो गला है वो भगवान ने दिया है और जो भी थोड़ा ठीक ठाक गा लेती हूँ वो गुरुजी ने सिखाया है. तो मेरा इसमें कुछ क्लेम करने का नहीं है. आई हैव नो क्रेडिट टू क्लेम. बट फिर भी इतने से भी जो भी काम हो सकता था वो जरिया मेरे पास है लेकिन मैं यहाँ पे रहती हूँ तो मौका छूट जाता है. पर स्मॉल थिंग्स के लिए वेरी और बिग थिंग के लिए वेरी थैंकफुल होना. और जैसे अभी तक जितनी भी आपने कन्वर्सेशन की उसमें कहीं भी आप इस चीज को नहीं बोले कि हाँ मुझे ये नहीं मिला. ये हर चीज में आप खुश हो जो भी है खुश हो. ये आपको आपके पेरेंट्स से आपकी जनरेशन से जो जेनेटिकली आप चले आते हो वहां से मिलता है. जैसे म्यूजिक में मिला आपको. अभी आपको कभी ये लगता है या इट इज हैपनिंग कि ये जो जनरेशन टू जनरेशन म्यूजिक चलता आ रहा है आपकी फैमिली में लगा लो क्या ये आगे डिलीवर हो पाएगा? होना चाहिए क्योंकि
मेरा बच्चा सृजित वो क्लासिकल सीखता है, मेरे गुरुजी से सीखता है, पंडित पार्थसारथी देसिकन, और वो किराना घराने में उस्ताद अरशद अली खान से भी सीखते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उसके लिए वो सारे मौके तैयार रहें जो मेरे लिए नहीं थे, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि देखिए, टू बी एट द राइट प्लेस इन द राइट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहीं से बात बनती है और वहीं पे बात बिगड़ती भी है। तो अच्छा, ये जो जैसे मैं एज ए ऑडियंस देखता हूँ, मुझे हमने जब आपको सुना बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, और लगा कि आप कोई अंदर से गा रहा है, क्योंकि दिल से ऑडियंस इतना अच्छा था, तो हाँ, कैसे ना रूह से गाऊं। गा रहे थे आप, है ना? तो ये संगीत कितना हार्ड, अगर मैं चाहूँ कि मैं गाने लगूं, तो मींस हाउ फार आई एम सिटिंग फ्रॉम देम। आई मीन टॉकिंग अबाउट मे बी हमें वो लोग देख रहे हैं, उनके अंदर कुछ, बिकॉज देख के ही आगे चीजें पैदा होती है ना। लोग सोचते हैं कि यार मैं अपने बच्चे को सिंगर बनाऊं, मैं खुद गाऊं, इन चीजों की कोई उम्र तो होती नहीं। तो क्या है ये मीन्स संगीत जो आपको हो सकता है इजी लगता हो, आम लोग के लिए नहीं, क्या मुझे तो चीज़ है? बिल्कुल मैं नहीं कहूंगी कि आसान लगता है, लेकिन मैं उस मोमेंट को जीती हूँ। ओके, सो एक जमाना था जैसे फर्स्ट आपको कनेक्ट होना पड़ता है उस चीज के साथ। हाँ, तो मेरे लिए जैसे कि देखिए, आपने ये पूछा, बहुत अच्छा सवाल है ये, एक्चुअली आई एम थैंकफुल दैट यू हैव आस्क्ड मी दिस। मैं ये सब जो गाने आप देख रहे थे ना, ऐसा क्यों पता है, मैं इसके लिरिक्स के साथ बहुत रेजोनेट कर पाती हूँ। ओके। तो जो लिरिक्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो लिरिक्स मुझे अच्छा लग गया, उसके साथ मैं खुद को रिलेट कर पाई, तो वो गाना मेरे लिए, उसको गाने में मुझे बहुत मजा आता है, बहुत खुशी होती है, चाहे वो दुख का गाना हो। इमेजिनेशन भी करते हो साथ में? हाँ, तो उसमें ना जिंदगी की जो भी whatever डॉल्स होते हैं incidents आपके it has लिए। happened in the past or in the present, whatever is happening, तो उसके साथ एक कहानी मेरी अपनी कहानी लगने लगती है। तो इसलिए वो गाना मेरे लिए कहानी जैसा हो जाता है, जो मैं आप लोगों को बताती हूँ, बस गा के सुनाती हूँ, फर्क वही होता है। जी रहे होते हो स्टेज हाँ, पे तो वो मैं एक्चुअली। जीना, वो मुझे अच्छा लगता है। तो सभी को ऐसे ही सोचना पड़ेगा इफ दे वांट टू गो देखिए, इनटू उसके दैट। साथ सीखना, तालीम में क्योंकि आज मैं इसलिए ये कहना चाहती हूँ कि क्यों आजकल जो होता है ना, अभी का जो फैशन, अभी जो ट्रेंड है, तो एक गाना दो गाना गा के हर लोग सिंगर बन जाते हैं। मैं इस ट्रेंड के साथ मैं थोड़ी सी ट्रेडिशनल इंसान हूँ, तो इसलिए शायद इस ट्रेंड में मेरा वो नहीं है। मुझे एक बात की बहुत दुख होती है कि आज के जमाने का जो म्यूजिक है, उसमें हम लोग कोई कंटेंट की बात नहीं करते। जैसे आप मेरे साथ कंटेंट की बात कर रहे हैं, ये सब बहुत कम होता है। क्या पता कोई दूसरा आके मुझे पूछ रहा था, अरे आपने तो 100 लोगों को नचा दिया, यू नो व्हाट आई मीन। तो वो एक बात होती है कि इसमें बिलियन व्यूज हो गए, कि इसमें ये चाहिए सोशल मीडिया। यही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाला था कि जो मिलियन बिलियन व्यूज होते हैं, जिन पे आप कुछ सेंस पे भी कर देते हो मिलियन बिलियंस बढ़ाने को, बिकॉज आपके पास मिलियन बिलियन डॉलर है, राइट? तो वो कितना हार्म कर रहा है जो हमारा इंडियन ट्रेडिशनल म्यूजिक है, उसको क्या सोच? ऑब्वियसली आप कभी चाय का कप पीते हुए सोचते हो ऐसा, कभी आप बैठे अकेले सोचते हो यार क्या हो रहा है, वेयर वी आर गोइंग, बिकॉज बहुत सारे जैज म्यूजिक ये वो बहुत कुछ है, मगर हमारा एक अपना म्यूजिक है, यू नो। तो वो इस बात पता है कि वी आर देखिए, लूजिंग। म्यूजिक जो भी है वो सारे गामा पाधा निशा के बाहर नहीं हाँ है ना, सब कुछ है, हर एक का स्टाइल होता है। बट मुझे आपने जो कहा उसके साथ मैं इसलिए रेजोनेट कर पाती हूँ कि हम लोगों का ना एक फ्यूजन करने का जो एक नया ये, क्या हर चीज के साथ हर कुछ नहीं जाता है, खाने में भी ना, यू नो व्हेन यू आर ईटिंग, you can try it once or twice, but that cannot be your trend. आप अगर एक रेस्टोरेंट चला रहे होते हैं, आप क्या थोड़ी हमेशा जो संतरा तो संतरा ही है प्योर, उसके कितनी वैरायटीज बना लो, मगर मेन तो वही रहना चाहिए ना, होना चाहिए। क्योंकि हमारी संगीत जो है ना, इंडियन म्यूजिक जो है, ये सबसे पुरानी चीज है, और ये खुद में इतना समृद्ध है, इसमें इतने गुण खुद इतना अच्छा है कि आप सोचिए कि वेस्टर्न म्यूजिक सब रिटन है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में कुछ रिटन नहीं है। व्हाई? क्योंकि वो तब के जमाने जब लोगों को लिखना भी नहीं आता था, तो तब हम पंछियों के गाना सुन के, हवा कैसे चल रहा है उसमें, ऐसे सारे राग जो बने हैं, वो आप सोचिए कितना साइंटिफिक हो सकता है कि सुबह का राग ये, वो आप तभी इसीलिए गाते क्योंकि फ्रीक्वेंसी तब उस गाने के साथ मैच करता है। तो ये बहुत साइंटिफिक है। तो हमें लगता है कि हम सबको ये बहुत जिम्मेदारी से जो भी हम करते हैं, चाहे वो यूट्यूब व्यूज के लिए हो, चाहे वो जेन्युइन आर्ट के साथ बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज ना करें। क्योंकि देखिए, एक दिन YouTube जब नहीं था तब भी आर्ट था, कल क्या पता YouTube नहीं रहेगा, आप नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, आर्ट विल एग्जिस्ट इन एनी फॉर्म। तो उसके साथ सच। अच्छा, आप यहाँ पे अभी
कुछ ऐसा सोच रहे हो या कर रहे हो जिसमें आप एज ए गुरु, एज ए टीचर स्प्रेड कर रहे हो इस मैसेज को कि और भी सीखें? मैं करती हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया है, लाइक एवरी आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड एंड माय गुरुजीस। मैं खुद को टीचर बोलूँ ये औकात तो मेरी है नहीं, लेकिन जो भी मैं सीखती हूँ मैं बांटती हूँ लोगों के साथ, और मैं चाहती हूँ कि लोग भारतीय शास्त्रीय संगीत को सीखें, क्योंकि देखिए ग्रामर सीखना बहुत जरूरी होता है ना। तो आप ये जरूरी होता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं ये जो आपने पूछा, मैं पिछले सवाल पे जा रही हूँ कि आप इतने कंफर्ट लेवल से क्यों मैं गा पाती हूँ, क्योंकि ये गाना मेरे लिए, मैं आंख खोल के गा रही हूँ, मुझे पता है मैं क्या गा रही हूँ, उसके बोल क्या है, उसके नोट्स क्या है, उसके ताल क्या है, ये मुझे पता है। तो इसलिए ना कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है ना। जो आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, बिल्कुल, आपको बिल्कुल। उसका पूरा स्पेलिंग पता But है, I imagine right now while I'm talking to you कि जब शिव नाचता होगा, जो हमारे पुराने ग्रंथों में बात की जाती है, तो म्यूजिक उसके हिसाब से हो लेता होगा, बिकॉज वो मस्ती में नाच रहा है। पंजाबी में बुल्ले शाह की बात करते हैं कि जब वो नाचता था तो बस इन्वायरमेंट वैसा हो जाता था, तो सुर वैसे हो जाते थे। तो मुझे लगता है वो सब कुछ म्यूजिक एक्चुअल में वो म्यूजिक है जिसमें ये एक वो होता है कि एक ऐसी धुन जो बोलते हैं, एक शेडो आई हुई है जो वो फॉरएवर नहीं रहेगी, वो आगे पीछे जाती रहेगी, मगर वो जो रियल है वो तो वहीं पे रहेगा। एग्जैक्टली, वेरी वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। तो हमें बहुत ज्यादा वरी नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। और ये लेकिन इसको ना एकदम पूरा टाइम के हाथ में छोड़ भी नहीं देना चाहिए, अपने एफर्ट्स करते रहने चाहिए। क्योंकि क्या होगा, देखिए क्लासिकल में भी अभी बहुत चेंज आया है। आप अगर क्लासिकल गाना भी आज सुने, वहां पे भी, क्योंकि हम चाहते हैं कि क्लासिकल लोगों तक पहुंचे, तो हम लोग भी वो उसको चेंज कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं आजकल, वो कुछ ऐसा क्लासिकल में करते हैं जो इंटरेस्टिंग हो जाता है, तो क्या आज के युवाओं को वो खींचता है अपनी तरफ, तो ये भी जरूरी होता है। अच्छा, आप अपने घर में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो अपने बच्चे के साथ, वो स्टेज पे भी थे, तो कहीं पे आपको लग रहा है कि वो इसलिए कर रहा है कि बिकॉज ही फॉलोइंग यू और इन रिस्पेक्ट, और आप उसके अंदर वो चिनिंग जो एक करंट होता है वो पैदा कर रहे हो, जो अपने आप हो रहा है? मींस वेर यू फाइंडिंग दैट, आई मीन होल जनरेशंस, जो यहाँ पे जनरेशंस है उसको कैसे? आई नो, थैंक यू। तो you know, आज के शायद I know why you're coming from, especially being so far away from the root, it becomes very difficult कि हम लोग घर से इतने दूर हैं। 8 hours वो स्कूल में स्पेंड करते हैं, कैसी टॉक होती है, we don't know। हाँ, exactly, and वो तभी हाई स्कूल जाता है, तो आप समझ सकते हैं। बट एक चीज मैंने देखा है कि आप अगर उसको वो एनवायरनमेंट दो, तो वो अपने आप में ना वो सीखने लगता है। जैसे कि हमारे घर में हमेशा वो सुन रहा है कि तानपुरा ऑन है, मैं या तो सिखा रही हूँ या फिर खुद अपना रियाज कर रही हूँ, और तो कभी कभी मैं देखती हूँ कि वो खुद सरगम ले रहा है, और वो इट्स जस्ट हैपनिंग। सो म्यूजिक इज व्हेन इट हैपेंस, यू नो। हम लोग सब गाना गाते हैं, लेकिन गाना होना चाहिए, तब मजा आता है। तो ये I can imagine environment into your house, I can imagine it। तो हमेशा वो कोशिश करती हूँ। हमें देखिए गेम्स से ज्यादा तो गाना उसको अच्छा नहीं लगेगा, वीडियो गेम्स फिलहाल। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने जो मेरे साथ किया है बचपन में, बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन था मेरा। सुबह 5 बजे पापा उठा देते थे, मैं सोचती थी बस शादी हो जाए, इनकी शक्ल की जिंदगी में दोबारा नहीं देखनी। क्या है, हर 5 साल की बच्ची को सुबह उठा के तुम रियाज पे बिठा रहे हो। लेकिन आज मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ कि वो सब, वो जो डिसिप्लिन उन्होंने दिया था, आज वो काम आ रहा है, मेरा ही काम आ रहा है, गा पा रहे हैं। तो ये मैं देना चाहती हूँ बच्चों को। मैं कहूंगी एक पेरेंट्स के हैसियत से, मैं अपने सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके माँ को भी ये कहती हूँ कि देखिए उन लोगों को अपने हाथ पे छोड़ मत दीजिए, क्योंकि क्या पता एक दिन उसको भी अफसोस होगा कि अगर मेरी माँ ने उस वक्त मेरी हाथ पकड़ के जबरदस्ती रियाज कराया होता, तो आज जो ये गाना मेरे गाने का मन करा मैं गा पाता। अच्छा, एक और बात बताओ, मॉम्स हमें देख रही होंगी और आपने वो बात की, तो आप हमसे अलग हो बिकॉज आपके पास संगीत है, आप गा पाते हो, आप उसको फील कर पाते हो। हमारे घर में और आपके घर में संगीत की वजह से क्या डिफरेंस हो सकता है? जैसे एज ए थेरेपी हम बात करें कि आप डू यू कंसिडर इट कि ये स्ट्रेस रिलीव थेरेपी भी हो सकती है? अगर कुछ भी मींस कोई भी एक्टिविटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली म्यूजिक के सभी गाने लगे तो सुनने वाला कौन रहेगा? हाँ, तो सुर में अगर आप कुछ करो,
अगर सही म्यूजिक हो तो म्यूजिक ऐसे बहुत सारे राग भी हैं जो आपके ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं। ऐसे बहुत अच्छा। सारे, क्योंकि हम जब हाँ, फास्ट हाँ। स्पीड में गाना गाते हैं आप लोगों का ब्लड प्रेशर सबका बढ़ रहा है, इसलिए दे आर कमिंग। हम्म, सो म्यूजिक इज वेरी थेराप्यूटिक okay. एंड व्हाई आई स्ट्रांगली रिकमेंड इट फॉर किड्स इज बिकॉज देखिए टीन में ना वी वांट टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, तो क्रिएटिव आर्ट कम्स वेरी हैंडी। तो जिनके घर में जैसे माहौल नहीं है कि आप नहीं गाते हैं, कि कोई पेरेंट्स नहीं गाते, वो लोग अच्छी म्यूजिक सुने, क्योंकि आपका टेस्ट बर्ड जैसे हम लोग का ग्रो होता है ना, हम लोग इंडियन खाना, हम लोग को इंडियन ही चाहिए होता है। हम कितना भी यूरोप में हॉलिडे करने जाते हैं, कितना भी पास्ता पिज्जा खा ले या दाल चावल मिल जाए, हमसे ज्यादा खुश कोई नहीं रहता। तो क्योंकि हमारे टेस्ट बर्ड्स ऐसे हैं, उनको अगर अच्छा म्यूजिक सुनाओ घर में तो वो धीरे धीरे करके ना वो सीख लेते हैं। अच्छी बात। आज का प्रोग्राम कैसा रहा आपका यहाँ? तो आप बताएं। हमें तो सुनने में बहुत मजा आया। तो बस यही मेरे टेक होम है। हमको तो बस आप लोगों को खुश करना था, आप लोगों के साथ म्यूजिक के माध्यम से दोस्ती बनानी थी। पहली बार मैं आई हूँ एडिलेड, सब लोग इतने अच्छे हैं, दलजीत जी ने इतना मेहनत किया, और आप यू गाइस वर एन अमेजिंग ऑडियंस, आई मस्ट से। मुझे बहुत अच्छा लगा। Good. और खुश हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लगा। क्या कहना चाहोगे जाते जाते अपने ऑडियंस को? जाते जाते यही कहना चाहूंगी कि दोबारा मुझे आना है और आप हमें जरूर बुलाएं, आपको सुनाना है और आपको सुनने आना है, ताकि हम और ज्यादा गाना गा पाए और आप सबको फिर से दोबारा से खुश करना पाए। आप सब बहुत अच्छे से रहिएगा। आई विश यू ऑल वेरी गुड हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, जॉय एंड पीस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू। दोस्तों, ये डिस्कशन आपको अच्छी लगी होगी, ऑफ कोर्स मुझे अच्छी लगी, फील की हमने, और आपने भी पूरी अभी तक सुनी देखी। और आप इसके बारे में क्या सोचते हो, म्यूजिक और म्यूजिक कहाँ तक आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है, वो हमें जरूर बताइए। थैंक यू। सत श्री अकाल। नमस्ते। नमस्ते।